और एक बार आप सबका स्वागत यीशु के नाम से। और प्रभु ये वचन द्वारा आप सबको आशीष देना, ये हमारा प्रार्थना है। और इधर हम लोग का जो स्टडी में है, हम लोग एक एक किताब, बाइबल का एक एक किताब पर हम लोग थोड़ा कुछ समरी जैसा देता है, थोड़ा वो किताब के बारे में आपका आउटलाइंस थोड़ा देता है। जैसा आप वो किताब के बारे में अगर नहीं पढ़ा भी, थोड़ा उसके बारे में कुछ जानकारी रहेगा आपका। इसका मतलब कि मत पढ़ो करके हम नहीं बता रहे हैं, जरूर पढ़ना है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उनके लिए एक जानने के लिए थोड़ा बहुत उन जान सकता है ये स्टडी द्वारा। और हम लोग 5 नंबर किताब में आ गया है, ड्यूटरोनॉमी, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, अभी ड्यूटरोनॉमी आ गया। ये पांचों किताब मूसा ने लिखा है, पांचों किताब मूसा लिखा है। और ये 5 नंबर किताब मूसा का जो लिखा हुआ, उसमें हम लोग आके पहुंच गया है। बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी बोलता है इंग्लिश में। तो इसमें हम लोग क्या देखने के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट किताब में हम लोग देखते हैं मूसा ने लिखा ये सृष्टि कैसा हुआ। आदि पुस्तक में, जेनेसिस में, ये पूरा पृथ्वी कैसा बना, आकाश और धरती कैसा हुआ, ये पेड़, जानवर, आप और हम कैसा बना। ये आदि पुस्तक के लिए, जेनेसिस का किताब के लिए परमेश्वर ने मूसा को आत्मा का अभिषेक दिया, आत्मा का अभिषेक दिया करके, इसीलिए आत्मा का अभिषेक द्वारा परमेश्वर उनको बताया, वो किताब में लिख सका। और जब वो लिख सका तो इसीलिए हम लोग कुछ जानने के लिए पाया कि हमारा सृष्टि कैसा हुआ। हमको जानकारी मिलता है कि कैसा हमारा सृष्टि हुआ, ये जानवर सब कैसा बना, मछलियां किधर से बना, आप और हम कैसा बना, ये सब बाइबल में साफ आदि पुस्तक में लिखा है। हम ये क्यों इसके ऊपर में क्यों जोर दे रहा है, क्योंकि अन्य किताब से पढ़ने से बहुत कुछ ऐसा आता है जैसा आपको पसंद नहीं लगे कि आपका फोरफादर, आपका ग्रैंडफादर सब कौन, क्या था, कैसा था, आपको पसंद नहीं लगेगा। लेकिन असल बात है कि परमेश्वर आप और हम जैसा है, परमेश्वर हम लोग को ऐसा ही बनाया। कोई बिल्ली, कुत्ता से, बंदर से नहीं आया, मछली से नहीं आया, कोई जो दूसरा कोई चीज से नहीं आया, समुद्र से नहीं आया, कोई पुक्कों से नहीं हुआ जन्म। ये सब बकवास है, ये सब लिखा है। हम लोग जानते हैं कि डार्विन थियरी भी फेल हो गया, जो बोलता बंदर से आया। ये सब सही नहीं है। बाइबल बहुत क्लियर से लिखता है कि हम लोग को परमेश्वर ने मिट्टी लिया, उनका निश्वास उसमें डाला और मनुष्य हुआ। और मनुष्य को परमेश्वर ने उनका जैसा बनाया। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको देखना माने हम परमेश्वर को देख रहा है, आप हमको देखना मतलब परमेश्वर को देख रहा है, पूरा बराबर। हो सकता नाक लंबा, आंख छोटा, हो सकता हम लोग का, लेकिन परमेश्वर का रूप में बना है। परमेश्वर ऐसा ही कुछ रहेगा। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग का डाउट सब हटा दो, संदेह हटा दो कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये क्यों, ये सब हटा दीजिए। क्लियर बाइबल बताता है हम लोग का सृष्टि कैसा हुआ। अगर आप जानने चाहते, सही बात जानने चाहता है, बाइबल में पढ़िए। बाइबल में क्लियर लिखा है, आप जान सकता है ये सब कैसा हुआ। परमेश्वर उसका बातें द्वारा, उनका वचन द्वारा सब कुछ बनाया। हालेलुया। तो इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं कि हमारा ग्रैंडफादर बंदर से नहीं आया। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। आप भी खुश हो जाओ, आनंद करो। और आप बहुत सुंदर है, हम भी बहुत सुंदर है, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को सुंदर बनाया। दूसरा किताब में हम लोग देखता है एक्सोडस या यात्रा किताब जो है, उसमें हम लोग देखता है कैसा इजराइल एक जाति को परमेश्वर अन्य जाति लोग का बीच में एक जाति को निकाला, एक देश को बनाया, उनको कैसा संभाल के रखा। 430 साल के लिए एक अन्य देश में रखा उसको, मिस्र देश जो है, इजिप्ट। देखो बाइबल का जो स्टोरीज है ना, ये कोई इधर उधर का बात नहीं जो हम सोचता ऐसा एक देश था क्या। बाइबल में इतना क्लियर है, मिस्र देश अभी भी है, इजराइल अभी भी है। तो मिस्र देश के अंदर में परमेश्वर ने इजराइल संतान लोग जिसको वादा किया था एक देश देगा, जो इजराइल अभी है, वही देश परमेश्वर प्रतिज्ञा किया था उनको देने के लिए, जो कानान देश बोलता है। तो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया उनको वही देश दिया है। वो इससे उससे छुड़ा के नहीं लिया, परमेश्वर उनको दिया है। और वो भी पूरा 3-4 हजार साल आगे, ये अभी का बात नहीं है,
अभी भी झगड़ता है, ये करता वो करता है, ये हमारा वो हमारा, लेकिन जिसको परमेश्वर ने देता है वो जगह उनका है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद। ज्यादातर पुस्तक हम लोग को यही सिखाता है, और यही मूसा ने लिखा है, सेकंड किताब भी लिखा है, कैसा परमेश्वर उनको संभाला। 430 साल के लिए उधर रखा, और वो लोग का 70 जन गिरा था, और 25 लाख से ज्यादा लोग हो गया ये 430 साल के अंदर में। और उधर से बाहर आया, और परमेश्वर केनान देश में लेकर उनको प्रवेश किया। हम ये बात पर क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर हम लोग को एक यात्रा में निकाला है। यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम और तुम्हारा परिवार परित्राण उद्धार पाएगा करके लिखा है। क्या उद्धार पाएगा? नरक से हम लोग उद्धार पाएगा, जगत का पाप से, जगत का जो दंड से हम लोग उद्धार पाएगा। हम लोग अनंत जीवन पा लिया है। हम लोग सिर्फ इधर से प्रभु यीशु का राज में हम लोग ट्रांसफर होगा। इधर जब खत्म हो जाएगा तो आप प्रभु का राज में जा सकता है। परमेश्वर वादा किया इजराइल संतान लोग को अब्राहम, इसहाक, याकूब द्वारा, और वो इससे ही किया, कानान देश में लेके पहुंचाया। तो परमेश्वर हम लोग को भी ये वादा दिया, यीशु पर विश्वास करो और तुम बच जाओगे, तुम परित्राण पाए, उद्धार पाएगा। और यीशु बोला, हमारा बाप का घर में अनेक जगह है, हम जा रहे हैं आपके लिए प्रस्तुत करने के लिए। जब जगह रेडी हो जाएगा हम आके आपको लेके जाएगा साथ में। सब बाइबल में है। तो जो उधर बोला था 5,000 4,000 साल आगे, वो पूरा किया। तो अभी जो बताता है 2,000 साल आगे, तो वही हमारा भरोसा है कि वो बात भी पूरा होगा। हम इधर से जब छोड़ेगा ये जगत को छोड़, अब देखता सफेद हो गया है, नहीं उम्र काफी हो गया, जो बोलते एक्सपायरी डेट हो गया, हमारा जाने का टाइम हो गया, लेकिन हम जानता हम किधर जाएगा। हम जा रहा हमारा प्रभु के पास। हालेलुया। हमारा एक सुंदर जगह है, प्रभु हमारे लिए बना के रखा है। ये जगत का मेस्त्री का हाथ नहीं लगा, इधर का डुप्लीकेट सीमेंट पत्थर नहीं लगा, तो सब ओरिजिनल सामान से बना है। हम इधर छोड़ के उधर जाएगा, ये हमारा गारंटी है। अगर बाई चांस आपका गारंटी नहीं है, यीशु को ग्रहण करो। प्रभु हम पापी है और हम विश्वास करते हैं हमारे लिए आप जान दिया, आप क्रूस पर मरा हमारा पाप के लिए, आप दफन हुआ और 3 दिन का बाद जी उठा। ये गुड न्यूज इसको बोलते हैं बाइबल में। तो यात्रा पुस्तक में जैसा हुआ उनको लेके कानान देश में पहुंचा परमेश्वर। हमारा 100% या 200% विश्वास है परमेश्वर हम लोग को लेके उनका कानान देश या सियोन का देश जो है, उसका जो स्वर्गीय जेरूशलेम में हम लोग को लेके जरूर पहुंचाएगा। कोई डाउट नहीं, ये कोई दूसरा कोई नहीं कर सका, नहीं कर सकेगा। तो इसलिए दूसरों के ऊपर में आप भरोसा मत रखो, फेलियर है। यीशु फेल नहीं होता है। तो तीसरा किताब में हम लोग क्या देखता है, हम आपको बता के आ रहा था कि लेवी पुस्तक में उधर कैसा प्रभु को उपासना होना है, किस तरह होना, कैसा होना, किसका द्वारा होना। जैसा अभी भी हम लोग देखता है, अभी भी देखते हैं मंदिर में पुजारी लोग रहता है, वो ये लोग माने विश्वासी के हाथ से लेके चढ़ाता है, उनका गॉड का सामने, उनका मूर्ति का सामने चढ़ाता है। उसी तरह परमेश्वर ने उस समय में रखा था इजराइल, पुराने इजराइल में जब बोल सकता है, पुराने इजराइल में उसी तरह चल रहा था। भेंट बलि सब सर चढ़ाता था, और किस तरह चढ़ाना, कैसा होना। परमेश्वर हमारा बड़ा हिसाब का परमेश्वर, वो तीसरा किताब है हम आपको बताने चाहता हूं, वो हिसाब का परमेश्वर है। इधर उधर काम नहीं चलेगा, टेबल का नीचे से काम नहीं चलता है। वो हिसाब का परमेश्वर है, और उसका हिसाब ठीक होना या नहीं होना, वो 100% गॉड है या वो नहीं है गॉड, इज ऑल एंड ऑल गॉड या नॉट गॉड एट ऑल। तो उसको आधा आधा मत करो, ये भी गॉड है, वो भी गॉड है, वो भी गॉड है, वो भी गॉड है, ये भी गॉड है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। वो ही परमेश्वर है। आई एम द लॉर्ड दाई गॉड, देयर इज नो अदर गॉड बिसाइड मी। वो बता दिया है, हम ही परमेश्वर है और हमारा बिना और कोई है ही नहीं। तो आप भूल जाओ, और कोई है अगर आप भूल जाओ उसको, वो गॉड नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है, वो जगत का गॉड है। जो जगत का गॉड जगत का साथ में नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। तो चौथा किताब में संख्या कांडम जो बोलता है, नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स, जो उधर देखता कैसा परमेश्वर ने उनका हिसाब किताब करने के लिए, इजराइल का संतान लोग को गिनने के लिए, उनको अलग करने के लिए, उनका जगह भाग देने के लिए, उनको कैसा रहना, कैसा तंबू डालना, कैसा क्या, उस तरफ में परमेश्वर ने,
और उनका हिसाब ही परमेश्वर किया। जो सेंसर बोलता है, उनका सेंसस किया था, कितना उनका संख्या है, वो सब हिसाब किताब किया और 2 बार हुआ करके, इसलिए किताब का नाम भी नंबर्स दिया है। 2 बार उनका सेंसस हुआ। एक बार वो हरेब पर्वत का पास, साइनाई पर्वत का पास में, जब परमेश्वर उनको 10 आज्ञा दिया, मूसा के साथ बात किया और सामने सामने 25 लाख से ज्यादा लोग का साथ, यही जीवित परमेश्वर जिसके बारे में हम बता रहे हैं, इजराइल का परमेश्वर डायरेक्ट 25 लाख प्लस लोगों का साथ में बात किया। एक आवाज, मनुष्य का आवाज का जैसा आया और बात किया। वो लोग कांपने लगा, डर गया, सब कुछ हुआ। तो उनको बताया था, वो लोग जाके मूसा से कहा कि हम लोग को परमेश्वर बात नहीं करना डायरेक्ट, अगर परमेश्वर बात करेगा हम लोग सब कोई मर जाएगा, हम लोग सबको मर जाएगा। मूसा तुम हम लोग से बात कर। इसलिए हम आपसे आज बात कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट बात करने से आप भी मर जाएगा, हम भी मर जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर हमको रखा है ये वीडियो द्वारा आपसे बात करने के लिए। तो सुनो, आप भी बच जाएगा। प्रभु को धन्यवाद। तो ये 4 नंबर किताब में उसी तरह हुआ था। तो 5 नंबर किताब आज जो हम लोग का जो स्टडी कर रहा है, उसमें हम आपको बताने चाहता है कि मूसा ने पावर ट्रांसफर करने का समय आ गया है। जब एक व्यक्ति का समय हो जाता है, परमेश्वर 40 साल के लिए ये मूसा को राजमहल में रखा और राजमहल में राजा का बेटा, फेरो राजा का बेटा जैसे रखा 40 साल के लिए। कितना सुंदर से हिसाब आप देखिए। उसके बाद 40 साल के लिए उनको मरुभूमि जगह में, मिडियन देश में लेके गया था, क्योंकि वो भाग गया फेरो राजा से, क्योंकि एक मिस्र देश का लोग को मार दिया था। परमेश्वर उसको आह्वान किया उनका सेवा करने के लिए। मूसा का अलग एक तो हिसाब किताब था, उनका शॉर्टकट मार रहा है जैसा हम लोग कभी कभी करता है। तो परमेश्वर से वो सब नहीं होता, उनका हिसाब करेक्ट है। तो इसलिए 40 साल ट्रेनिंग के लिए मूसा को लेके मरुभूमि जगह में रखा, और जब उधर से आया तो मूसा लीडर बन गया। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ में जब हमारा जीवन रखता है तो हम बनता है, हम कुछ बनेगा। हालेलुया। तो उसके बाद में आके 40 साल के लिए वो लीडर था, और मिस्र देश से उनका लोगों को, इजराइल संतान लोग को उधर से निकाला, जैसा यात्रा पुस्तक में लिखा है, नहीं एक्सोडस का किताब में लिखा है। तो उधर से उनको बाहर निकाल के कैनान देश की तरफ जा रहा है। वो पूरा उनका यात्रा इधर पूरा होता है, ये किताब में उनका यात्रा पूरा होता है। वो जब पूरा हो गया है तो अभी जॉर्डन नदी होता है बॉर्डर लाइन जैसा, और जो जॉर्डन नदी का उस पार में कानान है, और जॉर्डन नदी के इस पार में जब पहुंचा तो परमेश्वर कुछ बात के लिए मूसा पर नाराज था और बताया, मूसा तुम भी वो जगह नहीं जाएगा, पैर नहीं रख सकता है। तो मूसा ने बहुत विनती किया, प्रभु से बहुत क्लोज था, वो लोग बहुत क्लोज दोस्त जैसा था। आज भी हो सकता है यीशु के साथ, आपका और यीशु, हमारा और यीशु के साथ हो सकता है। और परमेश्वर का बहुत क्लोज था मूसा के साथ, और मूसा उनसे बात करने लगा, प्रभु हमको वो जगह देखने दो ना, हम थोड़ा जाके देखेगा। तो परमेश्वर बोला नहीं होगा, लेकिन उस पर्वत पर हम आपको लेके, नेबो जो पर्वत है, और नेबो पर्वत पर हम लेके उधर आपको दिखाएगा वो जगह आप देखने के लिए पाएगा। तो उसी तरह ये किताब में हुआ है कि मूसा को पर्वत पर जब लेके गया था, परमेश्वर उसको चारों तरफ दिखाया। और फिर वो बोला था, मूसा ने लोगों के लिए चिंता कर रहा था, इजराइल संतान लोग के लिए, और बोला उनका अगुवाई कौन करेगा? तो बोला जोशुआ है, उनको आप लेके अभिषेक करो और उनको हाथ में दायित्व दो, वही ये लोगों को लेके जॉर्डन नदी पार करेंगे। 2 कारण के लिए। एक कारण के लिए वो मूसा का साथ में हमेशा था, उसका सेवा कर रहा था, उनका दास जैसा था, और मूसा का कुछ काम कर रहा था, तो इसलिए उनको चुना था। क्योंकि मूसा को जैसा परमेश्वर बात करके चला रहा था, जोशुआ से बढ़ के और कोई नहीं था उस जगह में जो मूसा का इतना क्लोज था। आपका पास्टर का पास में ज्यादा क्लोज होके आप ज्यादा दिन के लिए चलेगा, हो सकता आप भी पास्टर बन जाएगा। तो मूसा का साथ में जोशुआ बहुत क्लोज था करके, इसलिए जोशुआ अभी लीडर बन गया है। तो परमेश्वर बोला उनको आप अभिषेक करके उनका हाथ में दायित्व दे दो। लोगों का सामने में उनको बताया, बात किया और उनका हाथ में दायित्व दिया।
और उसके बाद परमेश्वर उसको पर्वत पर लेके, नेबो पर्वत पर, और उधर मूसा अपना जान माने छोड़ दिया, उधर ही खत्म हो गया, मर गया। परमेश्वर उसको दफन किया करके बाइबल में लिखा है। तो ये किताब में ज्यादा से ज्यादा क्या लिखा है, इधर मूसा इज़राइल संतान लोग को और एक बार वो जो बात परमेश्वर उनको बताया था, यात्रा पुस्तक में, लेवी पुस्तक में, नंबर्स पुस्तक में, जो परमेश्वर उनको बताया था इज़राइल संतान लोग को बताने के लिए, ऐसा हिसाब से वैसा हिसाब से चलना, साइनाई पर्वत पर वो 10 आज्ञा जो 2 पत्थर पर लिख के दिया था, ये सब बात मूसा ने उनको फिर से याद दिलाता था। सेकंड रिमाइंडर जैसा था। पहला उनको बता दिया, डायरेक्ट जब परमेश्वर से पाया उनको बता दिया। अभी मूसा ने विदाई ले रहा, फर्स्ट क्लास लीडर था, फर्स्ट क्लास लीडर। अभी वो जा रहा है तो वो नहीं चाहता था कि वो लोग कुछ भूल में गिर जाना, अपना बच्चों का जैसा उनको संभाल के रखा, और उनका दुख इनका दुख था। जब परमेश्वर एक बार बोला मूसा तुम हट जाओ, ये लोग को एक ही माने फूक के पूरा सबको उड़ा देगा, खत्म कर देगा। और प्रभु मूसा आपको उठा के हम तुम्हारा द्वारा एक बड़ा जाति कर, उनसे महान कर सकता है। तो मूसा ने मुंह पर गिर के बोला, परमेश्वर ऐसा मत करो, वो तुम्हारा लोग है, आप ही ने उनको बाहर लाया उनको देश देने के लिए, और अगर आप नहीं देगा, वो जगह में नहीं लेगा, आप लोग को उनको मार डालने से मिस्र देश का लोग क्या बोलेगा, परमेश्वर उनको लेके वो जगह में पहुंचाने नहीं सका करके ऐसा किया। एक व्यक्ति ने, एक मनुष्य अपना मालिक के साथ कैसा बात करता, तो देखो आप क्लोज होने से आप भी बात कर सकेगा। आज भी वो ज्यादा दूर नहीं है, वो तो हमको पुकारो, हम तुम्हारे पास है, एक खाली बुलाने से। आप जानते परमेश्वर कितना दूर है, आपका प्रार्थना जितना दूर है इतने, एक प्रार्थना का दूर में है, आप बुलाओ तुरंत सुनेगा। हालेलुया। तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं, तो आइए हम फिर वापस आ रहे हैं। तो मूसा ने उनको फिर से याद दिला रहा है, ऐसा होना, वैसा होना, वैसा होना, वैसा होना, वैसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि वो सब करने द्वारा उनका जो खेती हुआ था, उनका हैरान हुआ था, उनका बहुत कुछ नुकसान हुआ था, यही बात के लिए। तो अभी जो है, जो 20 साल का उम्र से ज्यादा था, जब वो लोग भूल किया था, जब वो लोग कानान देश में जाने के लिए मना किया था, उधर का लोग बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, हम लोग उनसे नहीं सकेगा, वो लोग हम लोग को मार देगा, वो सब बात जब उल्टा पुल्टा बोल रहा था, तो परमेश्वर उनको पर नाराज हो गया। 11 दिन का यात्रा मिस्र देश से, साइनाई पर्वत से कानान देश में जाने के लिए 11 दिन का यात्रा, परमेश्वर उनको 40 साल के लिए मरुभूमि जगह में घुमाया। और यही वचन में लिखा है, परमेश्वर आपको 40 साल के लिए घुमाया, जानने के लिए कि आपका मन में या आपका दिल में क्या है। परमेश्वर कभी कभी आपको इधर उधर करता रहेगा, जानने के लिए आपका उद्देश्य क्या है, आपका मन में क्या है, आप सच में क्या चाहता है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद उनका वचन के लिए। तो इधर हम क्या बताने चाहता है, तो परमेश्वर जो 20 साल उम्र से ज्यादा था, उनको सब मरुभूमि जगह में उनको मार डाला, और 20 साल से नीचे जितना था उनको परमेश्वर ने बचा के रखा, और उनको बताया कि आप लोग कानान देश में जा सकेगा। 20 साल से ज्यादा जो है वो लोग नहीं जा सके करके परमेश्वर ने नाराज होके बताया, और वो लोग को उसी तरह जॉर्डन नदी के इस पार में सब मार डाला 40 साल के अंदर में। तो अभी ये नया युग से परमेश्वर मूसा ने बात करता है। वो बोलता देखो तुम्हारा डैडी लोग, तुम्हारे ग्रैंडफादर सब क्या क्या किया था, वो लोग क्या क्या किया था तुम देखा ना, तुम जानता है जब ऐसा किया तो क्या हुआ था। मिरियम जब थोड़ा उल्टा सीधा बात किया, लेपरसी हो गया। आप जानते उधर वो जो कोरा और वो जो दूसरा जाजक लोग जब वो माने विरोध में बोलने लगा मूसा का, क्या हुआ, 250 जन मर गया। ऐसा हुआ था जब मूर्ति पूजा करता था, इतना 1000 मर गया। उसी तरह जो सब हुआ था, मूसा बोला आपको याद दिलाने के लिए कि आपका पुराना दादा दादी लोग, जो ग्रैंडफादर लोग जो किया था, और जिसके लिए उनका इतना हैरान नुकसान हुआ, तो इसीलिए हम आपको याद दिलाता है। उनका जैसा अगर आप भी करोगे तो आपका भी वही होगा।
तो इसलिए अपना मन ठीक करो। आप ये परमेश्वर के साथ में जब चलने चाहता है, देखो परमेश्वर वादा किया, अभी वो नदी पार होने से कैनान देश में पहुंच गया। जब आप उस जगह में जाएगा तो याद करो, ये सब बात याद करो। परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया था, साइनाई पर्वत पर पत्थर में लिख के तंबू के अंदर में रखा है। और परमेश्वर बोला वो जो आज्ञा जो लिखा है वो सब तरफ लिखो, दरवाजा के ऊपर में लिखो, दीवार के ऊपर में लिखो। और बोलता नेबो और एक पर्वत है उसके ऊपर में चूना लगा के उधर में लिख दो, जैसे आपका आंख के सामने हमेशा रहेगा। परमेश्वर ने क्या आदेश दिया है, कैसा हम चलना है, कैसा हम रहना है, परमेश्वर ने बताया है। तो ये सब देखने द्वारा हमको याद रहना कि परमेश्वर क्या बताया। हालेलुया। हम लोग देखते अपना घर में भी, हमारा घर में ज्यादा कैलेंडर है या कोई पोस्टर है, परमेश्वर का वचन उसमें लिख के रखा है। अगर हम घुमा सकते कैमरा, हम आपको बता देगा दीवार में परमेश्वर का वचन सब तरफ है। और ये बहुत अच्छा आदत है। अगर आपका घर में आप डालने चाहता है, आप कैलेंडर पुराना कैलेंडर से काट के डाल सकता है। ये वचन, परमेश्वर का वचन आपको याद दिलाता है। हमको प्रभु का वचन बहुत बार बांटना पड़ता है, ऐसे ही हफ्ता में 2 बार, और दूसरा हिसाब से भी और कितना बार बांटना पड़ता है। तो कभी कभी वचन के बारे में जब हम ध्यान करते आज क्या बोलेगा, आज क्या वचन बोलेगा, तो कभी कभी कैलेंडर को देख के हम थोड़ा देख लेता है, वो वचन फट करके हमारे मन में आ जाता है और वो वचन जाके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन बहुत काम करता है। अगर आप भूल करता, वचन आपसे बात करेंगे। आप जो भी प्रकार का परिस्थिति में है, तो उधर परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। तो आइए हम लोग देखते हैं, मूसा ने 20 साल से अभी कमती लोग जो अभी जाने के लिए, पार होके जाने के लिए जब समय आ गया है, मूसा उनको याद दिलाता है। बोलो, तुम्हारा दादा दादी लोग जो किया था, अगर आप उस तरफ करोगे तो आप भी विनाश उनकी तरफ हो जाएगा। 10 आज्ञा आपका सामने रखा है। परमेश्वर का जो इच्छा है, आपका पूजा पाठ से लेके आपका चलना, आपका चाल चलन, आपका शादी घर, आपका ये होना, काम करना, सब कैसा होना है, आपका भेंट कैसा चढ़ाना, आपको मंदिर में कैसा जाना, ये सब परमेश्वर बहुत क्लियर से हिसाब से बता दिया है। हम आपको याद दिलाता है, मूसा बताया कि आप इसी तरह चलो तो आपका फायदा होगा। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद। हमारा टाइम दौड़ रहा है और हम और कुछ पॉइंट बोलने चाहता है। जब परमेश्वर ने मूसा द्वारा उनको फिर से याद दिलाया, तो देखता है कि 28 अध्याय में, 5 अध्याय में, ड्यूटरॉनमी का 5 अध्याय में वो फिर से परमेश्वर का 10 आज्ञा के बारे में उधर दौड़ाता है, उधर फिर से उधर सब बताता है। जैसा यात्रा पुस्तक में बताया था उसी तरह फिर इधर बताता है। 5 अध्याय में उसके बारे में लिखा है। और एक बहुत अच्छा वचन है 28 अध्याय में, आप देखेंगे चैप्टर 28 में, बहुत सुंदर है। उधर ब्लेसिंग एंड कर्सिंग के बारे में लिखा है। हम चाहते हैं कि आप लोग जरूर उसको पढ़ना है। उधर सिर्फ 14 पद ब्लेसिंग के लिए है और बाकी 76 वर्ष तक वो सब कर्सिंग के बारे में लिखा है। ज्यादा कर्सिंग है, कम थी ब्लेसिंग जैसा लगता है, लेकिन परमेश्वर का थोड़ा कुछ बात मानने से हम लोग का लिए ब्लेसिंग है। अब देखो ब्लेसिंग कैसा परमेश्वर ने बताता है। हम लोग कई जन का जीवन प्रभु ने किया है। बोलता हम आपको सर बनाएगा, दुम नहीं। आप हमेशा सामने रहेगा, पीछे नहीं। आप हमेशा ऊंचा रहेगा, नीचे नहीं। आप हमेशा देने वाला रहेगा, लेने वाला नहीं। आप बोनेगा और 100 फल माने 100 गुना फल काटेगा। आप सब, ये सब में परमेश्वर उधर आशीष दे रहा है। बोला है तुम्हारा शत्रु तुम्हारा विरोध में एक तरफ से आएगा, 7 तरफ से भागेगा। ये सब परमेश्वर यही वचन में 28 पद में 28 चैप्टर में बताया। आप पढ़िए कि आशीष आपका क्या है, परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा किया आपको देने के लिए, उसका प्रॉमिस है आपको आशीष कैसा देना। ब्लेसिंग एंड कर्सिंग। हम ये बात क्यों उस पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि गुड डे बैड डे, गुड लक बैड लक ऐसा कुछ नहीं है। 2 चीज है, ब्लेसिंग और कर्सिंग। आप अच्छा काम करने से ब्लेसिंग होगा, आप खराब काम करने से कर्सिंग होगा। और गुड लक और हठात से कुछ ये है कि बिल्ली रोड काट के एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया वैसा, ये सब नहीं होता है। जो परमेश्वर पर भरोसा किया
उसके लिए आशीष ही आशीष रहेगा। उसको कोई काटने नहीं सकता है, उसको कोई कमाने नहीं सकता है, उसको कोई घटाने नहीं सकता है, उसको कोई बढ़ाने भी नहीं सकता है। प्रभु बोला है विश्वासी का धन लेके हम आपको दे देता है, उनका आशीष आपके पास आएगा। और उल्टा में अभिशाप के समय में देखो कैसा बात करता परमेश्वर, वो क्या क्या बोल रहा है। वो बोलता है आप शत्रु का विरोध में जाएगा, आप हार जाएगा, आप भागेगा, आप लेके भूनेगा, आपको काटने समय में कुछ नहीं आ रहा है, कमती आ रहा है। आप बारिश के ऊपर में बोलेगा, गवर्नमेंट के ऊपर में बोलेगा, बीज के ऊपर में बोलेगा, समय के ऊपर बोलेगा, धूप के ऊपर बोलेगा, नहीं। बाइबल में दो चीज है, आशीर्वाद और अभिशाप। आपका काम अगर ठीक है परमेश्वर का दृष्टि में, आपका जीवन में आशीष ही आशीष होगा। आप परमेश्वर का 10 मास नहीं देगा, आशीष किधर से आएगा? वो बूनने का चांस है, वो बूनने का रास्ता है। तो आप नहीं बूनने से काटेगा किधर से? 2 हाथ से लेने का आदत हमको छोड़ना है। जब हम 2 हाथ से लेता है तो परमेश्वर हमको देने के लिए मना करता है। बोला 1 हाथ से देना और 1 हाथ से देना, 1 हाथ से लेना और 1 हाथ से देना। ये काम हमको सीखना है। जब हम उसी तरह करता है तो परमेश्वर भी हमको देता रहता है। हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर। तो आशीष और अभिशाप 2 चीज है। हम लोग जानता है प्रभु बहुत कड़ा हिसाब से बताता है 5वां आज्ञा में कि माँ बाप को सम्मान दो, जैसे तुम्हारा जीवन जगत पर लंबा होके आशीष भर के रहेगा। माँ बाप का आंसू गिराने से आशीष नहीं आता है, अभिशाप आता है। आप क्यों नहीं सोचता है हम क्या बोल रहे हैं? जब माँ बाप के पास हम लोग जाता है, माँ बाप हाथ रख के हम लोग को आशीष देता, हमारा बड़ा लोग हम लोग को आशीष देता है, हम लोग से उम्र जो ज्यादा है आशीष देता, हाथ रखता है। उम्र लोग का आशीष हम लेना चाहिए। उनका आंख से अगर हम आंसू निकाल तो अभिशाप बन गया। तो माँ बाप का रोना आपका फायदा नहीं हो सकता, आपका आशीष का कारण नहीं हो सकता है। इसीलिए ये सब संभाल के रहना है। ऐसा नहीं होता है हम पढ़ लिया और हम कमा लिया, हम ये कर दिया और हम वो कर दिया। आप नहीं कर सकता है। बोलता है प्रमोशन उत्तर से ना दक्षिण से, पूरब से ना पश्चिम से। प्रमोशन परमेश्वर से आता है। परमेश्वर हमको कमाने के लिए ताकत देता है, परमेश्वर हमको कमाने के लिए ताकत देता है, परमेश्वर हमको खाने के लिए भी ताकत देता है। बोला तुम्हारा पानी और तुम्हारा रोटी पर हम आशीष देता है। आप जानते क्यों? अगर रोटी पर आशीष नहीं है, आप हजम नहीं कर सकता है। आपका पानी ठीक नहीं रहने से कोरोना और ये सब टाइफाइड सब घूम रहा है। इसलिए पानी पर आशीष रहना है। तो ये सब महामारी, इधर लिखा है कोई महामारी तुम्हारा घर का पास नहीं आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपका घर को संभाल के रखा है। कोरोना का बहुत डर है, नहीं? परमेश्वर का वचन को ध्यान करो और परमेश्वर का आशीष लो तो कोरोना भी नहीं आ सकता है। हालेलुया, ये प्रभु का वचन है। तो 28 अध्याय बहुत अच्छा है, आप जरूर पढ़ना। 28 चैप्टर में आशीष और अभिशाप के बारे में लिखा है। हम ये वचन को पढ़ के एक बार हम भी हमारा जीवन में जो था अभिशाप, उसके बारे में हम जब जानकारी पाया तो हम लोग अनुताप किया और हमारा घर में आशीष शुरू हो गया। ये प्रैक्टिकल है, हम बताया, लेकिन ये समय आपको नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम बताएगा। लास्ट जो चाबी है हम जो निकाला, हम पहला वो किताब को पूरा पढ़ता है, उसके बाद आपको स्टडी दे रहा है। तो 11 चैप्टर का 24 और 28 वर्ष तक आप थोड़ा देख सकते हैं अपना बाइबल खोल के। 11 चैप्टर 24 to 28 वर्ष तक उधर बहुत सुंदर सुंदर लिखा है। उधर लिखा है परमेश्वर ने वादा करता है हर एक जगह में जिधर आप अपना पांव रखेगा या आप जिधर चलेगा, ये जो मरुभूमि जगह से लेके लबनन तक, ये नदी से लेके यूफ्रेटिस तक, पश्चिम तक, ये आपका जगह होगा। ये आपका माने रहने का, माने आप हमारा देने वाला जगह होगा। 25 पद में बोलता है कोई भी व्यक्ति ने तुम्हारा विरोध में खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रभु तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा डर उन पर रखा है। ये चाबी है।
हर एक विश्वासी के लिए ये चाबी है। ये वचन को पढ़ के, ये वचन को आप ग्रहण कीजिए, वचन को विश्वास करो, ये आपका भी होगा। हालेलुया। इधर बोलता है क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा डर उन पर रखेगा, उस जगह पर रखेगा जिस जगह पर आप गया था, और उधर का लोगों आपको डरेगा, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आशीष आपका जीवन पर है। हालेलुया। इसलिए बोलता है, और इधर 26 वर्ष में बोलता है, मूसा ने इजराइल संतान लोग को एक बड़ा बात बता रहा है, देखो तुम्हारा सामने में हम एक आशीष रखता और एक अभिशाप रखता है। दोनों बात उनका सामने में रखता है। हमारा परमेश्वर कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। शैतान चोर है, जगत का मंदा आत्मा, जो झूठा धर्म है, जो झूठा गॉड है, मंदा आत्मा का कारण का है, वो लोग चुपचाप से घर के अंदर में प्रवेश करता है, चुपचाप से चोर का जैसा आ जाता है। इसलिए यीशु बोला, हमारा आगे जो आया था वो चोर, डकैत, मर्डरर है, लेकिन हम आए आपको जीवन देने के लिए। तो हम क्या बोलने चाहता है, दुष्ट आत्मा, मंदा आत्मा, ये सब जगत का चीजों चोर का जैसा अंदर में प्रवेश करता है आपका घर, आपका जीवन का अंदर में, आपको नाश करने के लिए। लेकिन परमेश्वर जब आता है या यीशु जब आता है आपको जीवन देने के लिए। और इसीलिए इधर मूसा ने बताता है, ये परमेश्वर का व्यवस्था है, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का आज्ञा है, ये परमेश्वर का इच्छा है। आप इसको पढ़ो और इसमें चलो, या अपना इच्छा से जो कुछ करता करो, लेकिन इसमें आशीष है, उसमें अभिशाप है। परमेश्वर का वचन को जब हम काटता है तो हमारे लिए अभिशाप है। हमको कोई चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी आशीष नहीं दे सकता अगर परमेश्वर का आशीष का हाथ आपका जीवन पर नहीं है। मूसा बोलता, हम आपका सामने में एक आशीष और एक अभिशाप रखता है। तो हम भी वही आपको बता रहे हैं। आपका हाथ में जो बाइबल है, वो बाइबल का जो वचन है, वो परमेश्वर, बाइबल का जो परमेश्वर है, वो जो आज्ञा दिया, आदेश दिया है, वो हम आपका सामने रखता है। उस पर विश्वास करो। हम जो आपको बता रहे हो उस पर विश्वास करो, आप भी जीवन में आशीष पाएगा, अनंत जीवन पाएगा, भरपूर जीवन पाएगा। और आपको ये जो दरकार है जीवन में, इधर रहने के लिए आपका जो दरकार है, वो प्रभु, ये परमेश्वर जो आपको बनाया है, आपका जो सृष्टि करता है, वो आपको पूरा देने के लिए वादा किया। वो होता आशीष। या उनका विरोध का काम करो, उसका वचन का विरोध का करो, और आप अभिशाप आपको भोगना पड़ेगा। आपको कोई बचाने नहीं सकता है। जब परमेश्वर जिसको अभिशाप देता है उसको कोई आशीष नहीं दे सकता है। जिसको परमेश्वर ने आशीष देता है उसको अभिशाप कोई देने नहीं सकता है। हालेलुया। एक जगह में ये वचन में आप देख सकते हैं, उधर बालम बोल के एक मंत्र वाला, नहीं कितने जन मंत्र वाला, आप लोग भी जाता रहेगा मंत्र वाला का पास में। मंत्र वाला कभी भी हमको ना आशीष ना अभिषेक दे सकता है, हमको ना अभिशाप दे सकता ना आशीष दे सकता। उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास में आशीष देने के लिए कुछ नहीं, भूत आत्मा छुड़ाने के लिए उनके पास में कुछ नहीं है। जीवित परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, उनके पास आशीष है हमको देने के लिए। हालेलुया। तो इधर जो आया था मंत्र वाला, वो बोले जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया उसको हम अभिशाप नहीं दे सकता है, मंत्र वाला बोला। हालेलुया। तो आप जान जाओ, आपको आशीष चाहिए, आपका परिवार को आशीष चाहिए। बच्चों लोग के लिए कितना चिंता आप करता है, उनका पढ़ाई के लिए, उनका कपड़ा के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, उनका ट्रेनिंग के लिए कितना खर्च करता है। आपका आशा है उनको आशीष होना है। ये वचन उनको दीजिए, ये वचन आप पालन कीजिए, और ये वचन आपका बच्चों लोग को दीजिए। ये वचन आपका बच्चों लोग अगर पालन करता है तो परमेश्वर उनको आशीष देगा। तो इसलिए इधर बोलता है, मूसा ने बताता है, देखो तुम्हारा सामने आज हम आशीष और अभिशाप रखा है। हम भी आज वही बोल सकता है, आज आपका सामने में आशीष रखा, अभिशाप रखा। 27 पद में लिखा है, आशीष अगर आप परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया, जो सदा परमेश्वर है, जो आज आपको हम आज्ञा दे रहे हैं। और 28 पद में लिखा है, और अभिशाप अगर आप नहीं मानेगा, आप अगर नहीं मानेगा और अपना रास्ता पर जाएगा। आप पढ़ सकता है, ये वचन सब पढ़ सकता है। 24 पद से 28 पद तक आप अपना घर में पढ़ सकता है। हम क्या बोल रहे हैं उसको बार बार पढ़िए, फिर आप अपना मन को ठीक कीजिए,
और बताइए, प्रार्थना में बोलो, प्रभु हम और हमारा परिवार आपका साथ चलेगा, आपका बात को मानेगा। और देखो, आज से आपका परिवार में, आपका जीवन में आशीष शुरू हो गया, उसको कोई काटने नहीं सकता है। तो ये सब, ये किताब में ये सब सुंदर सुंदर बात है, और आप जरूर पढ़ना ये किताब, और आपको भी ये जानकारी मिलेगा कि परमेश्वर आपका लिए क्या क्या रखा है। उसका आज्ञा को पालन करो, उसका वचन लेके चलो, परमेश्वर का दास क्या क्या बोल रहा है सुनो, और देखो आपका जीवन में आशीष होगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको ये किताब द्वारा आशीष देना। इसका बाद में बहुत जबरदस्त एक किताब आ रहा है। कितना जन जानता है कौन सी किताब? हम घुमा रहा पेड़, जोशुआ का किताब। जोशुआ का किताब, मूसा का राज खत्म, अभी जोशुआ का शुरू हुआ। इधर बहुत जबरदस्त होता है, और आप जरूर पढ़िए। हम इधर समरी देने का, आगे आप पढ़ने से बहुत अच्छा रहेगा, आप जानेगा हम क्या बोल रहे हैं, या अगर हम ठीक बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, आप भी जान सकेगा। तो इसलिए आगे पढ़ लीजिए, और आप बोल सके जॉर्ज भाई जो बोल रहे हैं ठीक बोला, क्योंकि हम पढ़ा है। हालेलुया। तो आने वाला मंगलवार तक जोशुआ किताब के लिए प्रस्तुत होकर रहना। प्रभु आप सबको आशीष देना।